अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। इस वक्त जिला कौंसल चौक में मौजूद है, जहां ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से जिला कौंसल चौक में धरना दिया गया है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्सिंग के खिलाफ जो है एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डिस्पेंसरी और हर तर्ज के जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो महकमा सेहत से जिला कौंसल चौक तक रैली निकाल के आए हैं और बाकायदा धरना देकर जो है आप देख सकते हैं कि धरना देकर सारे ज़मीन के ऊपर बैठ चुके हैं। अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए इनका कहना था। ओपीडीज़ बंद की, लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां हुई, वाटर कैनन से हमारे ऊपर अटैक किया गया, उस सब के लिए लाठीचार्ज किया गया। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और अपना हक लेने के लिए जो है रोड के ऊपर आए हैं और हर हक तक जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गुजर साहब मौजूद है, औरंगजेब गुजर साहब से आगाज़ करेंगे। तो ये हमारा घर है, हमने जाके कपड़े भी चेंज कर लेने हैं, हमने नहा भी लेना है। वहाँ ना पानी था, ना पीने का पानी था, ना छाँव थी, ना कोई नहाने का पानी था, लेकिन फिर भी लोग 26 दिन तक 25-26 दिन तक डट के बैठे रहे। देखिए ये तो हमारा परमानेंट धरना नहीं है, इस वक्त ये कलामती जो है हमने टोकन धरना दिया हुआ है, इस वजह से कि कामे वाला को याद दिलाने के लिए कि जितने लोग बैठे हैं सब गरीब घरों के बैठे हुए हैं। यकीन करें इन लोगों के 25-30 हज़ार तनख्वाह, 15-12 हज़ार रुपये इनको बिजली का बिल आ जाता है और ये बेचारों के 3-3, 4-4 बच्चे हैं। ये जो 15-20 हज़ार जो हमारा मुलाजिम है जिसको गवर्नमेंट फारिग करने जा रही है, और ये 15-20 हज़ार मुलाजिम को देखिए हर घर में 5 से 6 फर्द हैं और ये 1.5-2 लाख बंदा बन जाता है, जिसको ये बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी कामे बाला से रिक्वेस्ट ये काइंडली इनको फिल फोर जो है रिस्टोर किया जाए। आपने जिस किस्म की भी आउटसोर्सिंग करनी है, लेकिन इन लोगों की जो जॉब सिक्योरिटी है उसको मेश्योर किया जाए। ये गरीब अवाम के लिए, जबकि इस ऐसे मुल्क में जो अभी आप देखे हैं कि जिसमें हालात अभी जितना ख़राब हैं या चीज़ें हैं, और हमारी इस कौम की इस वक्त जो नज़रें हैं, जैसे पूरा अमन एहतियात, जिस तरह हम जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मैटर को देखें। ये 1.5-2 लाख हैं, ये वही यंग पैरामेडिक्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं जो खुदा न खास्ता अगर कल को जंग लड़ते हैं ये पाक फौज के शाना बशाना बार्डरों पे जाके अपने हथियार से भी लड़ेंगे, अपने अद्वियात से भी लड़ेंगे। एहतजाज पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम वक्त कौम के लिए देखें ये एमरजेंसी की सूरत में ये बेशक हमें निकाल भी देते हैं, उसके बावजूद ये हमारा कौमी फरीज़ा, पाकिस्तान के साथ हमारा जीना मरना है। हम इस मुल्क के नेशनल हैं और इसी के लिए हम जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं, और ये सारे लोग हैं ये आर्मी चीफ के अंदर मुतहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही ये लोग इसी तरह अपने मुतहिद रहेंगे। चले जी, वकला बरादरी और दीगर सोशल जो कम्युनिटी है वो भी शिरकत कर रही है। मैं डॉक्टर से पहले, क्योंकि ये मेहमान के तौर पे यहाँ इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप डॉक्टर से आज इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पहुँचे हैं YDA के साथ, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ, क्या कहना चाहिए? मैं एक्चुअली हम जब भी अलाइड हॉस्पिटल जाएँ, सिविल हॉस्पिटल जाएँ, अगर वहाँ पर इंतजामात ना भी हों, सहूलियत ना भी हों, डॉक्टर साहबान जो है वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करते हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहबान के साथ ये रवैया गवर्नमेंट का जो है वो हमारे लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाएँ, जो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएँ। अभी ये जो काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ ज़्यादती कर रही है, हम भी इसके साथ सरापा एहतजाज है। हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ जो है वो इंसाफ हो। इंसाफ डॉक्टर साहब हो, इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर पूरा उतारने के लिए वकला बरादरी जो कि कानून के पास है वो भी इनके साथ इज़हार यकजहती लिए पहुंचे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अंदर पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ जो वही मौजूद हैं। YDA के प्रेसिडेंट है नुमान साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नुमान भाई, क्या कहेंगे? आज बाकायदा OPDs बंद करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ का रुख किया, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, पूरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस और दीगर एसोसिएशन भी यहाँ आज आपके साथ खड़ी। जी बिल्कुल, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमारा 29 दिन धरना चलता रहा लाहौर में और 16-17 दिन से OPD की स्ट्राइक है, और हमारा सिंपल सा मुतालबा था कि गवर्नमेंट हमारे साथ टेबल टॉक्स पे आए, लेकिन गवर्नमेंट ने टेबल टॉक्स पे आने के बजाय विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी। मल्टीपल हमारे 20+ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, नर्सेज सारों को टर्मिनेट कर दिया, यहाँ तक कि अब उनके लाइसेंस कैंसिल करने पर तुली हुई है। तो हम जो उनसा है अभी भी यही हमारी डिमांड है कि हमारी एक तो ये टर्मिनेशन रिवर्स की जाएँ और टेबल टॉक्स पे आएँ, और ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं इसको फिल फॉर रोका जाए, ताकि जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, जो हमारे ये हेल्थ LHWs LHVs हैं, बाकी जो उनसा हमला है, इनकी अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो ये लो पे के साथ अभी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो बाद में जब ये नौकरियों से निकाल दिए जाएंगे तो ये क्या करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमने एहतजाज का एक ये आज नया पहलू अपनाया, और ये सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, ये पूरे पंजाब में YDA की कॉल पे जो है हमारे क्या कहते हैं हर सिटी में धरना दिया जा रहा है और रैली की जा रही है, ताकि गवर्नमेंट को ये होश के नाखुन ले और इस चीज़ पे फोकस करे और हमारे साथ मुतालबात पे आए। और टेबल टॉक पे है, यहाँ सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि
जैसे नुमान साहब बता रहे 28 दिन का बड़ा तवील धरना हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो टेबल टॉक में नहीं आ रही। इन्हीं के चचा पहले वज़ीर आला रहे, YDA प्रोटेस्ट करती रही, टेबल टॉक पे आए, PTI की गवर्नमेंट भी आई, टेबल टॉक पे आना मजबूरी बना। लेकिन इतना तवील धरना और गवर्नमेंट का ताल अभी भी घुटने ना टेकना, हालात मुल्क के कैसे हैं वहाँ भी थोड़ा सा नरम गोशा ना दिखाना, क्या समझते आकर रेजिस्टेंस क्यों है इतना, क्यों अकड़ के खड़ी हुई है गवर्नमेंट? क्या उनके मशीर उनको कुछ और गाइड कर रहे हैं? आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हुक्मरानों के दिलों में, जितने ऐवान में बैठे लोग हैं, इनके दिलों में इस हेल्थ के तबके के लिए, जो इसके मुलाजमीन हैं उसके लिए, और सबसे बढ़कर आवाम के लिए बेहिसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस बेहिसी में उन्होंने इन जितने हज़ारों लोग हैं, लाखों 7 लाख ख़ानदान हैं जिनके चूल्हे जो है उन्होंने बंद कर दिए हैं, प्राइवेटाइज़ करके BHUs को, RHCs को, फिर उसके बाद टर्शरी केयर की तरफ उन्होंने रुख किया है। इसके बाद जो है अब वो गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम अपने सर से ये जो हमसे इदारे चल नहीं पा रहे, ये हम किसी भी कैपिटलिस्ट को दे दें, किसी भी जो है जिसके पास पैसा है वो मौजूद है वो आके ये चला ले। अवाम हम बेसिकली हमारा जितना ये एहतजाज मौजूद है, GHA का, YDA फैसलाबाद का, ये सब पूरे YDA पंजाब का, वो अवाम के हक़ में है। अवाम के ये जो अदारे सरकारी मौजूद हैं उनको बचाने के लिए। उसी तरह जिस तरह आपने बात की, मुल्क को बैरूनी ख़तरा मौजूद है, उस टाइम पे भी ये जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग धरने में मौजूद थे, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, उन सब इस बात का यादा करते हैं कि हमें मुल्क कौम एक बार इशारा करेगी, हम चाहे हमें सरहदों पे अपनी खिदमत सर अंजाम देनी पड़े, वहाँ पे जाके लोगों की खिदमत करनी पड़े, हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत की बेहिसी जो है वो काबिल दीद ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते हम। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी वक्त ऐसा आया तो हम डट के खड़े होंगे अपनी कौम के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, लेकिन जो हमारे साथ इस वक्त जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और हकूक़ की जंग, अपने हकूक़ के असूल के लिए सड़कों के ऊपर आए हैं। शिराज साहब मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे कि अगर मरियम साहिबा को अपना नाम लिखवाना है तो आप हॉस्पिटल के बाहर मरियम नवाज़ अस्पताल या क्लिनिक लिख रहे हैं क्योंकि उनको शायद अपना नाम ज़्यादा पसंद आ रहा है? मुझे तो बहुत सारी ये बातें सुनने को मिली कि बेसिकली ये नाम बदलना चाह रहे हैं। आवाम को खिदमत का जो असूल है वो तो सबको नज़र आ रहा है, कार्ड जारी हो रहे हैं, लेकिन सब एहतजाज के ऊपर हैं, GDA एहतजाज के ऊपर है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ बने। ये देखें, मरियम नवाज़ साहबा एक बात कह रही हैं कि औरत मेरी डेडलाइन है। ये दिखाएं उनको, ये औरतें, उनकी बहन, उनकी बेटियां, ये गर्मी में कितनी अपने बच्चे छोड़ के आई हैं। कोई औरतें आपको पता है कितने मिसाल में होती हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा एक दफ़ा भी टेबल टॉक पे नहीं आई अपने किसी वज़ीर। और यहाँ तक हमें पता चला है हमारे इदराक है कि मरियम साहबा ने अपने MPA MNA को भी रोक रखा है कि आपने किसी से टेबल टॉक नहीं करनी। हालांकि ये होता है, हमेशा एहतजाज होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, उस पर टेबल टॉक पे बात चलती है, लेकिन पता नहीं ये उनके वज़ीर उनको मशवरा दे रहे हैं या कौन उनके पीछे ऐसी लॉबी है जो उनको हमारे पास बैठने को मजबूर नहीं कर रही। तो हम तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं मरियम। आप लोगों को डॉक्टर्स को लगता है कि कोई नाजायज़ मुतालबात हैं कि गवर्नमेंट को, या नाजायज़ लग क्यों रहे हैं? देखें, अगर नाजायज़ हो तो नाजायज़ के लिए कितनी की दुनिया निकलती है। आपने चेयरिंग क्रॉस पे भी देखी कितनी हमारी दुनिया थी। एक जायज़ रास्ता है तो हम उसको मतलब उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे चूल्हे बंद हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार होकर बैठे हैं। आप एंट्री को लें, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, लोग बाहर अपने घरों में आके बैठे हैं। अब वो आप मुझे बताएं वो जायज़ है नाजायज़ है? एक बंदा 20 साल काम कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं ये आपने 2 में आप फारग हैं, कहाँ जाएंगे वो? तो ये हम तो गवर्नमेंट से इल्तजा करते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की जो हल है, ऐसे तो नहीं होना, ऐसे तो चलता रहेगा, ऐसे फिर चलता रहे। डॉक्टर साहिबान थोड़ा आगे आ जाएं ताकि मैं तासुर ये दिया जा रहा है कि आप लोग काम चोरी से बचना चाह रहे हैं, आउटसोर्सिंग हो जाएगी, आप लोगों से काम लिया जाएगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर भी एक उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है या उनके सपोर्टर्स मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, वो यही करते हैं कि आप लोग काम नहीं करते हॉस्पिटल में, अब आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग एहतजाज। देखें जी, कभी आपने हमारी डॉक्टर्स की या पैरामेडिक की स्ट्राइक वो देखी है कि जी मरीज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हम एहतजाज पे जा रहे हैं, या जी बेड्स नहीं हैं तो हम एहतजाज पे जा रहे हैं, या जी स्ट्रेचर ज़्यादा लग गए हैं, जहाँ 60 बेड है वहाँ पे 120 मरीज़ है तो हम एहतजाज पे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो हमारा काम है, जिसमें हमें फैसिलिटेशन देने की बजाय हुकूमत जो है ना हमारी, वो हमें काम रोकने की तरफ लेके जा रही है। जब एक ठेकेदार ने आना है तो उसने वो सफाई तो करा लेगा, लेकिन वो मरीज़ों को कभी चेक नहीं करवा सकेगा। चलें आगे, और लोग मौजूद हैं, ज़रा आप इधर आ जाए पैरामेडिक्स वाले, ताकि इनसे मौका लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से शोबे से ताल्लुक़? मैं आयुर्वेद से स्टाफ से हूँ
IRMNCH, PFMC और DHA वाले लोगों ने धरना दिया। हमें तकरीबन 1 मंथ कंप्लीट होने जा रहा है। अभी तक हमने 22 दिन लाहौर में भी गुजारे हैं। उसके बाद अभी तक हुकूमत मुज़ाकराती टेबल पे नहीं आई। अब 30 जून तक हमें फारिग कर रहे हैं, निजकारी कर रहे हैं और नए लोगों को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। हमारी मोहतरम मरियम नवाज साहिबा की अपील है कि हमें ही जो है रेगुलर किया जाए और हमें ही अपॉइंट किया जाए। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मैं प्रेसिडेंट एपका पंजाब शहबाज अहमद चट्ठा। शहबाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप आज के इनके साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, एपका के प्लेटफार्म से हमने बारहा इनके साथ इजहार यकजहती के लिए मैं लाहौर पार्लियामेंट पंजाब असम्बली के सामने भी इनके साथ गया हूँ। असल में बात यह है कि गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट नहीं चल रही है। जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं ये IMF के एजेंडे पे चल रहे हैं। तो अगर हम लोगों के दूसरे इदारों के एजेंडे पर चलेंगे तो हम अपना मुल्क तबाह कर लेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा तो हमारा मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। इदारों को मजबूत करें तो मुल्क मजबूत होता है। क्या लगता है आपका कभी लीव इनकैशमेंट पे कभी कुछ पे? दोस्तों मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने खड़े ही होना सर हकीका के प्लेटफॉर्म से हम तो पहले ऑलरेडी यही इशू लेके एहतजाज कर रहे हैं। आप ये देखें कि पहले इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को आउटसोर्स किया, उनको ठेकेदारों के हवाले किया। उसके बाद इन्होंने टीचर्स के जो स्कूल्स थे उनको आउटसोर्स करके ठेकेदारों के हवाले किया। देखें अब ये हेल्थ वालों को ठेकेदारों के हवाले करेंगे, ये पूरा मुल्क ठेकेदारों के पास चला जाएगा। तो क्या ठेकेदार वेलफेयर का काम करते होते हैं? हुकूमत वेलफेयर करती होती है, हुकूमत वेलफेयर के इदारे चलाते होते हैं। ठेकेदार तो मुनाफा कमाएंगे, जब मुनाफा कमाएंगे तो यहाँ पे कारोबार शुरू हो जाएगा। कारोबार किसी के दर्द को नहीं समझता, सिर्फ अपने फायदे को सोचता है। अब यहाँ दोस्त मौजूद हैं, अब्दुल मतीन साहब हैं। जी आप किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं YPA को अलैड हॉस्पिटल बैठी के। तो क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स की बड़ी तादाद है, पैरामेडिक्स ही है, खवातीन सड़क पे बैठी हैं और बैनर्स हाथों में पकड़े, प्ले कार्ड, झंडे हाथ में उठाए अपना एहतजाज करें। आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कम्युनिटी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए रही है और इन्होंने कभी भी इंतशार की सियासत नहीं की, ना कभी। जब भी खड़े हुए हैं, अब जैसे मोदी ने जो धमकी दी है, हम इंशाल्लाह ये 22 करोड़ जो आवाम है हम मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे। रही बात जो हमारे जायज़ मुतालबात है, हुकूमत को चाहिए हमारे साथ टेबल टॉक करे। हमारी जो सीनियर क़यादत चेयरिंग क्रॉसिंग पे लाहौर बैठी है उनके साथ वो टेबल टॉक करके अपने मज़ाकरा खुद भी अपनी पेशकश रखें, वो अपनी रखें, जो भी एक बैलेंस बनता है उसको डिस्कस करें। अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं कि अदादार साहब मौजूद हैं। मैं अदादार साहब से कहूँगा 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा ताकि इनसे कुछ गुफ्तगू इस हवाले हो सके। कितने लोग मुतासर होंगे, ये किस जो रास्ता इख्तियार किया है YDA की तरफ से, GDA की तरफ से, ये किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर लाहौर के तर्ज के ऊपर दीगर शहरों के अंदर भी ये धरने अगर बरकरार, अभी अलामती है, लेकिन अगर ये परमानेंट इस तरफ डॉक्टर्स आ जाते हैं तो फिर क्या बनेगा? फिर क्या डॉक्टर्स की तरफ से जो एहतजाज है उसी हो सकता है? अदादार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर का एहतजाज जो है वसी होता जा रहा है। अब ये धरना देने पर आ गए हैं, ये आर्जी है, लेकिन अगर ये मुस्तकिल हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कितना सिस्टम मुतासिर होगा? देखें इस वक्त फैसलाबाद में पहले अगर बात करूं तो इलाज गाहों की निजकारी के खिलाफ जो PHFMC के मुलाजमी थे वो सरापा एहतजाज थे और उनकी जान से जो एहतजाज था वो सिर्फ और सिर्फ इलाज गाहों तक महदूद था, BHU या RSC तक। उसके बाद उनका जो एहतजाज था वो लॉन्ग मार्च लाहौर गया। लाहौर में जब वो धरना दिए हुए थे तो इस दौरान जिना अस्पताल जो है इसकी निजकारी के हवाले से जो था ऐलान किया गया और उसके बाद जो टीचिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रात थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सेस थी, वो इस एहतजाज में शरीक हुई और वहाँ पे जो धरना जारी था। उसके बाद पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, जो शैलिंग की, जो वाटर कैनन से हमला किया गया, उसके बाद पूरे पंजाब भर में ये स्ट्राइक अमल जो था वो शुरू हो गया। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह के है कि फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल इस वक्त चल रहे हैं, OPDs में काम जारी है, मरीजों को चेक किया जा रहा है, OPD स्लिप चल रही है। मैं समझता हूँ कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो इस वक्त हड़ताल है वो अस्पतालों से ख़त्म होकर यहाँ चौक तक आ चुकी है। अगर इस वक्त मैं बात करूँ यहाँ पे LHV, LHS इनकी तादाद ज़्यादा है, पैरामेडिक स्टाफ की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे मेल डॉक्टर मुझे नजर आ रहे हैं, फीमेल डॉक्टर्स की तादाद जो है ना होने के यहाँ पे बराबर है। फीमेल डॉक्टर्स यानी कि यहाँ पे है ही नहीं। दूसरी हम इस वक्त OPD जो है फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों की चल रही है, तो कहा जा सकता है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है वो अब पीछे हटना शुरू हो चुकी है क्योंकि हुकूमत पंजाब मुज़ाकरात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तो खुद देखिए 17 से 18 रोज़ फैसलाबाद के
टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल जारी रही, मरीजों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी हड़ताल जो थी वो OPD स्ट्राइक के सूरत में की जाती थी, कभी इंतजामिया जो है वो OPD खुलवा लेती थी। तो इस तरह से जो है मिला जुला निज़ाम चलता रहा। मुझसे किसी ने सवाल किया कि फैसलाबाद में किसी डॉक्टर के खिलाफ, किसी नर्स के खिलाफ, किसी पैरामेडिक्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि यहाँ पे पार्शली जो है वो हड़ताल की जा रही है। इंतजामिया OPD खुलवा भी रही है, OPD बंद भी करवा रही है। इसी तरह YD OPD खुलवा भी रही है, OPD बंद भी करवा रही है। ये वजह है कि फैसलाबाद में अभी तक किसी भी सरकारी जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की जो है कार्रवाई नहीं हुई। आज इनका अलामती इस वक्त धरना दिया गया। अब मजीद देख रहे हैं कि कल के लिए क्या लाएमल अपनाया जाता है। दोबारा से OPD में स्ट्राइक जो है वो शिद्दत इख्तियार करती है या बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि इंडोर में जो है वो हड़ताल की जाएगी। और कल जो सोमवार गुजरा है, कल से जो था वो OPD के बाद इंडोर में स्ट्राइक होनी थी, मगर हमने देखा कि फैसलाबाद में इंडोर स्ट्राइक कहीं भी नहीं हुई। इंडोर तो दूर के बाद OPD के कल में स्ट्राइक जो थी वो चंद एक घंटे के लिए हुई है, उसके बाद वो भी जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो सूरत हाल ये है कि इंडोर की स्ट्राइक भी नहीं हुई, OPD स्ट्राइक जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त धरना जारी है। अब धरने के बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस क्या लाहेमल अपनाती है ये बाद में देखा जाएगा। और ये देखना होगा इस वक्त एहतजाज जो है वो तमाम ये बिल्कुल अज़ादार की बात बहुत ही वैलिड थी कि YDA और YDA के अपने डॉक्टर जो हैं वो मेल मौजूद हैं, फीमेल्स की तादाद ना होने के बराबर है। यानी कि इस वक्त पैरामेडिक्स LHVs के सरहाने जो है वो एहतजाज जो है वो GDA करती हुई नज़र आ रही है, इन्हीं के सर के ऊपर जो है अपना जोर आजमाई कर रही है। जबकि ये मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को भी कुछ थोड़ा सा एहसास ज़िम्मेदारी इस चीज़ की हो रही होगी कि शायद डॉक्टर्स वैसे बाहर नहीं निकल रही है, जब उनकी पावर वैसे नहीं शो की जा रही, तो शायद इसलिए हम बैक स्टेप के ऊपर जो है इनसे रहें। जब शिद्दत इख्तियार करें तो फिर इनसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ LHVs और दीगर स्टाफ मौजूद हैं, इनसे कुछ इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तपती धूप के अंदर सड़क पे मौजूद हैं, क्या मौक़िफ़ है कि 28 रोज़ बल्कि 1 माह का होने वाला एहतजाज है जो चल रहा है, कब से नौकरी के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? देखें, हम लोग 2006 से जो है बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। 20 साल से ये लोग जो हैं BHUs को आबाद करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट के अलिफ से लेके ये तक के टारगेट्स पूरे करने वाले हम लोग हैं। आज जबकि BHU थोड़े रिवैम्प हो गए हैं, थोड़ी उनकी शक्ल सूरत बेहतर हो गई है, लेकिन हम बूढ़े हो गए हैं। तो हमें निकाल के अनट्रेंड लोगों को रखना, निजकारी करना, यानी कि निजकारी का मतलब है कि मुलाजमीन का माशी कत्ल, हमारी 20 साल की खिदमत को पसे पर्दा डाल देना, हमारी 20 साल की खिदमत को बिल्कुल जो है एक पर्दे के पीछे फेंक देना और जो है अपनी मन मर्जी करना, ये निजकारी जो है, हम बार बार कह रहे हैं, निजकारी जो है मुलाजमीन का माशी कत्ल है, मुलाजमीन के ख़ानदानों का माशी कत्ल है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट की एसेंशियल सीटों पे काम कर रहे हैं और 2004 से करते आ रहे हैं और गवर्नमेंट की कंपनीज में करते आ रहे हैं। तो देखें, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम मरियम नवाज साहबा से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हमारी 20 सालों की खिदमत को सराहें। हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करें। हमने जो 20 साल खिदमत की है उसके सिले में हमारी दाल रोटी तो चलने दें। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको लगता है कि जितनी खिदमत आप लोगों ने महकमा सेहत में इन RSCs में दी है, कोई नए आने वाले लोग वो पूरा सिस्टम जो डेवलप किया है, दरवाज़ों पे जाके खटखटा के बच्चों को कतरे पिला के वैक्सीनेशन करके, वो कंटिन्यू रहेगा जब पंजाब का आपको जो बचपन से होने वाला सिस्टम है तबाह होता नज़र आ रहा है? जी, जब उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो वो कैसे काम करेंगी? ना वो डोर टू डोर काम कर सकेंगी, ना ही BHU पे बैठ के काम कर सकेंगी। औरतों को ख़राब करेंगी, बच्चों को ख़राब करेंगी, वैक्सीनेशन सही नहीं होगी, डिलीवरी सही नहीं होंगी, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? जो इतने तजर्बाकार लोगों को निकाल के तो बाहर फेंक रही हैं, तो अनप्रैक्टिकल लोग रखेंगी तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगी? वो पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही हैं। हम 22-23 दिन लाहौर की सड़क पर भी बैठ के आए हैं, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि हमारी बात सुनी जाए और निजकारी को ख़त्म करके हमें ड्यूटियों करने की तौफीक अता फरमाई जाए, ताकि हम अपनी ड्यूटियां दोबारा जाके अपने सेंटरों पे कर सकें। हम कोविड में काम करने वाले हम लोग हैं, ज़लज़ले में काम करने वाले हम लोग हैं, और खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाती है। कोविड जो है हम लोगों ने किया हुआ है। खुदा न खास्ता पंजाब हुकूमत ये सोचे, अगर हम इतने ट्रेन लोगों को निकाल देंगे, खुदा न खास्ता आने वाली आफत जो हैं, जहाँ खुदा न खास्ता कोई आने वाला ऐसा मसला पेश आ जाए, कोविड का किसी ने सोचा था, ऐसी कोई मोहलिक बीमारी आ जाए तो क्या करेगी हुकूमत? तो क्या कहाँ से वो लाएंगे ट्रेन? फिर हम तो नहीं आएंगे, फिर वही होगा, जीना होगा, मरना होगा, फिर सबका ही मरना होगा।
जी आगे चलते हैं, यहाँ खवातीन और भी मौजूद हैं इस तपती धूप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सेंटर से हैं? सर मैं जड़ावाला से हूँ, सेंटर बीएचयू नॉर्मल बीएचयू से हूँ। तो हम लोग ये बात हम लोगों के लिए तो मुश्किल है, हमारी रोजी रोटी तो छीन रही है गवर्नमेंट, मगर हमारे अलावा अवाम का क्या हाल होगा? देखिए एक छोटा सा सवाल है, एक ठेकेदार को आप अगर कोई चीज देते हैं कि ये बनानी है तो ठेकेदार सबसे पहले अपने पॉकेट देखेगा कि अवाम का भला देखेगा। अच्छा, इसके ऊपर बल्कि ये भी कुछ चल रहा है कि सेंटर्स के ऊपर पाबंदी है, क्या कर दिया है कि बीएचयू जो है उन पे 850 पेशेंट देखे जाएंगे। मेरा एक सवाल है, हम लोगों ने हजार पेशेंट देखे हैं, 1200 भी देखा है, हम 2-2 भी हम लोगों ने देखे, मगर बात है 850 के पास जो 851 पेशेंट है, क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? पैसे ले लिए जाएंगे तो सर फिर देखिए वो तो आप देख क्या रहे हैं, अभी हमारे पास वो स्लिप भी आई है, पैराडोल की 3 गोलियां आप बुखार वाले पेशेंट को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसकी डोज रोज की 1, जबकि वो तो उसकी डोज बनती ही नहीं है। जितने पैसे उनको दे रहे हैं वो अगर इन बीएचयू को दे दिया जाए अभी, क्या ये बेहतर नहीं चल सकता? सर मेडिसिन हमारा कुछ भी नहीं है, हम अपने पे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपनी फैसिलिटीज नहीं जा रहे, हमें सिर्फ ये आप बीएचयू पे प्रॉपर मेडिसिन भेज दें जो 2 साल से नहीं भेजी। आप यकीन करें कोई भी ऑफिसर्स हम पे भेज दिया जाए, हम लोग आपको दिखाएंगे कि पेशेंट एवरेज भी बढ़ती है, वहाँ पे हम लोग जो है अच्छी तरह इलाज भी कर सकते हैं। जो लोग वहाँ से मायूस होके जा रहे हैं वो मायूस होके नहीं जाएंगे। इन पैसों का जो आप उसकी रिवैम्पिंग पे लगा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ आप एक सेंटर की रिवैम्पिंग पे लगा रहे हैं, अगर उससे मेडिसिन भेजते हैं तो वो हजारों लोगों का भला होता है, सिर्फ हमारा ही नहीं है, वो हजारों लोगों का भला होगा, अवाम का भला होगा। हम लोग तो अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी हम स्किल्ड पर्सन है, कहीं पे भी बैठ के काम कर लेंगे, हम लोग के लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना? हम सभी स्किल्ड पर्सन बैठे हैं। मतलब आपका कहना है कि आप आवाम के लिए इस वक्त सड़क के ऊपर हैं, इस तपती धूप के अंदर उस आवाम के लिए हैं कि आप लोग कहीं और जाकर रोजा तलाश कर लें, लेकिन इनको सेहत की सहूलियत नहीं मिलने वाली। सर कितनी देर मिलेगी? वही 8-10 दिन में 850 पेशेंट हो जाएंगे। आप गाँव में जाएं, उस इलाके में जाएं जहाँ पे सेहत की सहूलत नहीं है, आप जाए, ये तो आपके 2 हफ्ते की भी नहीं है पेशेंट्स, उसके बाद आप सेंटर बंद करेंगे। मेडिसिन अगर बाहर से लें तो वो बाहर जो क्वैक बैठे उनसे ले लेंगे जाके, वो डॉक्टर्स के पास तो नहीं आएंगे ना। इस वजह से हम लोगों ने लाहौर में स्ट्राइक की, हम लोग धरने में बैठे, हम पे तशद्दुद हुआ, जिस रात हम पे तशद्दुद हुआ है, क्या कोई बता सकता है हम कितने बड़े दहशतगर्द थे इस मुल्क के? क्या था हमारे पास तो एक स्टिक नहीं थी। दहशतगर्दी के मुकदमात भी दिए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, तो लाहौर में दहशतगर्दी मुकदमा भी सर हो गए हैं, हमारे 50 लेडीज जो हुई थी अरेस्ट, उन पे हुए हैं 50, उन पे मुकदमे हैं, हमारे मेल्स पे हुए हैं मुकदमे। हम लोगों ने क्या दहशतगर्दी की है? सोए हुए लोगों को मारा गया, हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट थी उनका मिसकैरेज हुआ है, हम सबूत देते हैं, पत्तों की हमारी बहन थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके पीठ पे लाठीचार्ज हुआ है, इतनी जबरदस्त तरीके से मारा गया कि सुबह 5 बजे उसका मिसकैरेज हो गया। कौन हिसाब देगा उसका? कौन हिसाब देगा? फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे आपने कहा बहुत संगीन लाठीचार्ज और एहतजाज के ऊपर जो है आपका राब्ते हैं, क्या सूरत हाल है? रात के 2 बजे हमारे पे इतना तशद्दुद किया पुलिस ने, उन्होंने नहीं देखा मेल पुलिस थी, उन्होंने नहीं देखा औरतें हैं मर्द हैं, उन्होंने हमारे जो मर्द हजरात थे उनकी टांगें तोड़ दी, बाजू तोड़ दिए और हमें लाठियों से मारा। हमारे पास मोबाइल बच्चे वहीं पे रह गए धरने में, और हम लोगों ने भाग के इधर वो नंगे सार नंगे पाँव वो पकड़ के हमें थाने ले गई, और पूरे 24 आवर उन्होंने हमें थाने में रखा। फिर हम लोग अपने YDA वालों के शुक्रगुजार हैं, वो अगले दिन रात को 1 बजे हमें वो वापस लेके आए, और हमारे दिल अब भी खून के आंसू होते हैं जब हमें वो याद आती है कितना तशद्दुद किया। हमें लगता नहीं है कि हम लोग अपने मुल्क में रह रहे हैं, हमें तो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम लोग गजा से आए हुए हैं, जहाँ हम लोग कोई इस्लाम के मुखालिफ चल रहे हैं। हालांकि हमारा पूरा अमन एहतजाज था, और इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की जो हम लोग मरने तक नहीं भूल सकते। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगी, मरियम नवाज को, जो कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है? ये औरत ही बैठी है या वो कोई नून लीग की औरत है या दूसरी औरत नहीं है? क्या औरत को तो वो रेड लाइन कह रही है अपनी? मैं तो उनसे यही कहूँगी कि मैडम साहबा हमारे पे आप रहम करें, हमारे बच्चों की रोजी रोटी का मसला है, हमें अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने दें। हम लोग आपसे मिन्नत भी करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं कि हमारी अब जान छोड़ें, बल्कि इस मुल्क की जान छोड़ के इधर से दफ़ा हो जाए। ये कह रही हैं कि हम इनसे मुतालबा करें कि हमारे साथ होने वाले जो जुल्म है, ज़्यादती है, उसके ऊपर जो है वो जो सिलसिला इख्तियार किया जा रहा है, मरियम नवाज का वो जो नारवा सलूक है वो आप अपने तक महदूद रखें। आप खातून को रेड लाइन करती हैं, या शाहजेब आप रोटेट करके दिखा दें
कि GHA के और डिफरेंट लोग जो उन्होंने हाथों में बैनर्स YDA, GHA, PHFMC के बैनर्स, प्ले कार्ड उठाए हैं। धूप तपती है, एहतजाज कर रहे हैं मुतालबात अपने मनवाने के लिए। अपने वो कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम तजुर्बाकार हैं, हम कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हम आवाम के लिए सड़कों के ऊपर आए हैं, आवाम से गुफ्तगू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं BHU 104 काफे से हूँ और सर 10 साल से मैं वहाँ पे एज अ मिडवाइफ ड्यूटी कर रही हूँ। तो हुकूमत ने अब जो हमारी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियाँ थी उसको आउटसोर्स कर दिया है। जो वहाँ का अमला जो हम वहाँ से इतने अरसे से काम कर रहे थे, हमें अब वो निकाल रहे हैं। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हमें ना निकालें, अनट्रेंड अमले को आप रख रही हैं, हमें ही रहने दें। अच्छा, क्या है कि मकसद आपको लग रहा है कि वो कह रही मरीम नवाज़ क्लिनिक बनाने हैं, तो उन क्लिनिक्स के ऊपर वैसे ही मरीम नवाज़ के बोर्ड लगाने, शायद उसी से खुश हो जाएं क्योंकि उन्हें अपनी तस्वीर और नाम ज़्यादा पसंद होगा। सर वो बिल्कुल प्राइवेट कर रही है। अब जो लोग हैं वो अपने घरों के खर्चे मुश्किल से चलाते हैं, वो हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों की दवाइयाँ, अपनी दवाइयाँ कैसे लेंगे? तो ये हुकूमत गलत कर रही है। वो जो है हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन है वो उनको मिलेगी, पैसों से मिलेगी, तो वो ये मतलब है कि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान होगा और बहुत बदतरीन ये कह रहे हैं कि नुकसान आवाम का हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं है। हम इस हद तक जो है जाने के लिए तैयार हैं। ख़वातीन का तादाद देखें, मर्दों की तादाद देखें, तो दोनों तरफ जो है बड़ी तादाद में LHVs हैं, महकमा सेहत के मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं, यहाँ GDA के, PHFMC के, YDA के डिफरेंट लोग हैं, वो मौजूद हैं कि वो अपने एहतजाज को और अपने मुतालबात को लेकर यहाँ बैठे हैं कि पहले 18 रोज़ तक जो है वो कमो बेश 18 रोज़ हॉस्पिटल्स के अंदर जो OPD है, आउटडोर जो है उसे बंद किया गया, फिर इंडोर का अनाउंस किया गया, लेकिन OPD जब बंद किया गया तो इंडोर का अनाउंस किया गया। साथ ये कहा गया कि इसे बढ़ाया जाएगा, इस फुर्सत दी जाएगी, लेकिन आज अलामती धरना जो है वो ज़िला कौंसल चौक में दिया गया है ताकि एक पैगाम दिया जा सके पंजाब गवर्नमेंट को कि पंजाब भर के अंदर जो है वो ज़िला कौंसल चौक के अंदर या मुख्तलिफ चौकों चौराहों के अंदर अपना एहतियाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। इसके बाद अगर हमें वुसअत देने की ज़रूरत पड़ी, हम इसे वुसअत भी दे सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं और देखते हैं जो पीछे लोग हैं वो इस मौके पर क्या मौक़िफ़ देते और क्या कहना चाहेंगे और क्या मौक़िफ़ जो है इसके ऊपर अपना देना चाहेंगे। मैं यहाँ से गुजरना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा रास्ता दे दें, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। पीछे बैनर्स लेके यहाँ लोग मौजूद हैं, उन्हीं के साथ गुफ्तगू करते हैं थोड़ा सा। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा सेंटर से आप? 608 से। क्या कहना चाहेंगे, कितने साल से नौकरी कर रहे हो, क्या सूरत हाल है? 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी हमें ये प्राइवेटाइजेशन के जरिए निकाला जा रहा है, ठीक है, और हम आउटसोर्सिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो अभी उल्टा वज़ीर सेहत जो हमें कह रहे हैं कि आप एहतजाज भी क्यों कर रहे हैं, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल बंद है तो आपके ज़िम्मे, आपके खिलाफ FIR कटवाए जाएंगे। हालांकि ये अपने प्राइवेट डॉक्टर रख रहे हैं, उनको लगाएं, फिर काम करवा लें, वहाँ पे करवा सकते हैं। तो पेशेंट हमसे टेबल टॉक नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ एक्शन। जितना लंबा सिस्टम आप लोगों ने घरों तक चलाया है, नए आने वालों को ये सिस्टम चलाना आसान होगा? लोगों का एतमाद है, लोगों का ट्रस्ट है। देखिए जी, हमारे पास जो भी नया बंदा आता है उसके लिए माहौल एडजस्टमेंट सबके लिए बहुत मुश्किल टफ काम है। या हमने उस वक्त सिस्टम चलाया जिस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था और कोई रेजिडेंस नहीं थी, कोई जाने को तैयार नहीं था। अब वहाँ की OPD 2-2 हज़ार तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो मेडिसन है, हुकूमत ने अभी तक हमें मेडिसन प्रोवाइड नहीं किया, हॉस्पिटल में मेडिसन की कमी है। इनको वो बेहतर करना चाहिए, ना कि पहले मुलाजमीन जो एक्सपीरियंस वाले उनको निकाल के नए मुलाजमीन को अंदर एडजस्ट किया जाए। तो इसलिए बेहतर है कि इनको ना हमसे टेबल आउट करके एडजस्टमेंट करें। सारे हेल्थ सिस्टम को चलाया जाए, लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियत से महरूम ना किया जाए। यहाँ लोग और मुझे अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेंटर से आप? मैं BHU 134 RB। क्या कहेंगे, इस तपती धूप के अंदर ख़वातीन हैं, मर्द हैं, एहतजाज करें अपने राइट्स के लिए, क्यों गवर्नमेंट इतनी आपको लगता है रेजिस्टेंस कर रही है, क्यों बात करने के लिए रेडी नहीं है? सर इतनी देर होगी, मैं 2004 का भर्ती हूँ, 21 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए। 21 साल के बाद इन लोगों ने जो प्राइवेट सिस्टम शुरू कर दिया, हम लोग किधर जाएंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाहौर बैठे रहे, किसी ने टेबल टॉक नहीं की। आप भी थे वहाँ? मैं भी था, डंडे भी खाए हैं, शल भी उन्होंने फेंके हैं, तेज़ाब मिला, पानी भी उन्होंने फेंका है। हम सब सोबतें बर्दाश्त करके इधर आए हैं। हम जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक ये टेबल टॉक नहीं करते, आउटसोर्सिंग बंद नहीं करते, आप उस वक्त एहतजाज करेंगे? उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जी। दायरा कर वसी भी हो सकता है, वसी भी हो सकता है, पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। हमारी बातचीत चल रही है तमाम सूबों से। इंशाअल्लाह ताला अगर ये बात नहीं मानेंगे
तो ये पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम चलेगा, ये पूरा सिस्टम चलेगा। बड़ी तादाद में एहतजाज, नारेबाजी की जा रही। डॉक्टर्स जो YDA के डॉक्टर मौजूद हैं वो इस वक्त बूस्टअप कर रहे हैं ताकि लोग जो यहाँ बैठे धरने के अंदर शरीक हैं इनका मोमेंटम डाउन ना हो, बल्कि इनको थोड़ा बकअप किया जा रहा है, इनको थोड़ा हौसला बढ़ाया जा रहा है कि आपके साथ डॉक्टर्स और तमाम स्टाफ मौजूद है। अज़ादार ने कुछ वैलिड पॉइंट उठाए थे, वो देखना होगा डॉक्टर्स को अपनी सफ़ों के अंदर कुछ थोड़ा सा इत्तेहाद बढ़ाना होगा कि यहाँ LHVs, यहाँ RSC, BHU के तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन YDA की फ़ीमेल डॉक्टर्स या मेल डॉक्टर की तादाद बहुत कम है। GDA के बाकी सहारे के ऊपर एहतजाज ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर्स ने अपनी तादाद ना बढ़ाई तो गवर्नमेंट के लिए प्लस पॉइंट है कि वो इस चीज़ को मुनाफा बख्श समझ रहे हैं अपने लिए कि यहाँ छोटे स्टाफ की तादाद ज़्यादा है, जबकि बड़े और जो डॉक्टर्स OPDs चला रहे हैं वो चल रही हैं, वो बंद नहीं हो पा रही। तो वहाँ जो YDA और GDA अपने आप को कमज़ोर कर रही है, वहाँ अगर ताकत ज़्यादा बढ़ाएगी तो फिर आवाज़ ज़्यादा तवाना हो सकेगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।